अभी तक पेश नहीं हुए हैं आशीष मिश्रा। 10 बजे उन्हें पेश होकर अपनी बात रखनी थी, क्योंकि लगातार आशीष मिश्रा पर ही सवाल उठ रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर और विपक्ष दबाव भी बना रहा है। सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी अब गहन पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को 10 बजे का समन उनके घर पर नोटिस चिपका चुकी थी एसआईटी की तरफ से, लेकिन देखिए अभी तक पेश नहीं हुए। बड़ी बात यह है कि 10 बजे का समय था, आधा घंटा बीत चुका है, आशीष मिश्रा अब तक नहीं आया। हालांकि हमारी सहयोगी से जब उनकी बातचीत, उनके बड़े भाई की बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो समय से पहुंच जाएंगे और पेश होंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अभी तक आशीष मिश्रा पहुंचे नहीं है एसआईटी दफ्तर, जहां पर पूछताछ होनी है उनसे। कई तरह के सवाल उनके प्रेजेंस को लेकर खड़े हुए हैं कि क्या आशीष मिश्रा जिस वक्त लखीमपुर हिंसा हुई उस दौरान वहां पर मौजूद थे या नहीं। उनकी तरफ से दलील दी गई कि उन लोगों की तरफ से एक दंगल कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर वो मौजूद थे और ऐसे में वो हिंसा वाली जगह पर मौजूद नहीं थे। और एक और बड़ी खबर, वकीलों के साथ अजय मिश्रा की बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अजय मिश्रा उनके पिता जो कि केंद्रीय कैबिनेट में जगह भी रखते हैं और उन्हीं के बेटे हैं आशीष मिश्रा, और जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि आशीष मिश्रा को लेकर हो सकता है ये बैठक चल रही हो अजय मिश्रा की वकीलों के एक पैनल के साथ ये बैठक चल रही है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, वकीलों के एक पैनल के साथ बैठक चल रही है अजय मिश्रा की। बड़ी जानकारी, अभी तक आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए हैं एसआईटी के सामने और बैठक चल रही है। क्या इन दोनों चीजों का आपस में कनेक्शन है, ये बड़ी बात है इस वक्त। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर हिंसा का जो घटनाक्रम है, आपको याद होगा 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस तरह से गाड़ी अचानक से चढ़ गई, कुछ लोगों पर अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस फ्लोट हुए हैं जिसके जरिए समझ में आता है कि कहीं निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है तो कहीं साफ तौर पर कुछ लोगों को कुचला जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ पुलिस स्टेशन से ही मौजूद है। अनुज, बड़ी बात यह है कि 10 बजे का समय दिया गया था लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा पहुंचे नहीं, और यह भी जानकारी मिल रही है कि अजय मिश्रा वकीलों के एक पैनल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या दोनों बातों का आपस में कनेक्शन है, क्या कुछ पूरा अपडेट? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 10 बजे का समय दिया गया था, 10:30 बज चुके हैं, आधा घंटा ऊपर हो चुका है। तस्वीरों में आपको दिखा दूं, क्राइम ब्रांच में मैं इस समय मौजूद हूं। डीआईजी मैं आपको बता दूं वो भी अंदर हैं जो हेड कर रहे हैं टीम को। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आधा घंटा जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा का कोई भी साइन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, वो अभी तक यहाँ नहीं आए। दूसरा जो हम दर्शकों को इस समय बता रहे हैं, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि अजय मिश्रा खुद उस मीटिंग में मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन उनके जो लॉयर्स हैं, उनके जो एड्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो लोग एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरीके से एविडेंसेस रखने हैं, क्या क्या प्रूफ रखने हैं। देखिए एफिडेविट तैयार किया गया है, ये दर्शकों को हमने सुबह बताया था, हमने ब्रेक करी थी ये खबर के एफिडेविट साइन करे गए हैं, उन लोगों से साइन कराए गए हैं जो वहां दंगल में मौजूद थे, क्योंकि एक पॉइंट पे आशीष मिश्रा काम कर रहा है, एक पॉइंट पे जो दूसरा पक्ष है वो काम कर रहा है कि वो वहां पे उस समय मौजूद थे, घटनास्थल पे मौजूद नहीं थे, इस बात को प्रूव करने के लिए। क्योंकि देखिए चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो और चाहे किसानों का दल हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा की गाड़ी थी, आशीष मिश्रा वहां मौजूद था। लेकिन यही पॉइंट जो है वो लीगल टीम जो है या फिर आशीष मिश्रा का जो भी पक्ष है वो ये तैयार कर रहा है कि हम ये फोटो, ये एविडेंसेस, ये वीडियो के साथ जाएंगे और यही लीगैलिटीज में तैयार करा जा रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें रखने हैं एसआईटी के सामने कि हमारी मौजूदगी वहां नहीं थी। हालांकि देखिए गाड़ियां वहां थी जिनसे टक्कर हुई, जिससे मृत्यु हुई, ये इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता, वो तस्वीरों में साफ है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी उसकी एसआईटी अभी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये हो जाता है कि आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहां थी या नहीं थी। तो अभी देखिए आधा घंटा बीत चुका है, अभी तक आधा घंटा बीत चुका है और बड़ी बात यह है कि अभी तक आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ विवेक राय भी सिविल कोर्ट से जुड़े हुए हैं, अनुपमा हमारे साथ जुड़ी हुई है अजय मिश्रा के घर से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी अनुपमा, और लगातार अनुज भी बता रहे हैं कि बैठकें वकीलों के बीच में जरूर चल रही हैं। तो क्या वजह लग रही है कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचे आशीष मिश्रा? उन्हें अपना पक्ष रखना है, हलफनामा भी उनकी तरफ से तैयार किया गया जिसमें कई लोगों के हस्ताक्षर हैं, 100 के करीब बताए जा रहे हैं, तो देरी क्यों हो रही है?
बिल्कुल सलोनी, देखिए यही सवाल है कि आखिर आशीष मिश्रा जो है कहां पर हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर आशीष का, मैं एक बार चाहूंगी कि एक बार जो है आप अंदर की तस्वीरें देखिए। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर आशीष कहां है, क्योंकि 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन आशीष अभी तक जो है वो टीम में जो है टीम के सामने मौजूद नहीं हुए। देखिए पुलिस वाले जो है यहाँ पर मौजूद है, हम लगातार उनसे पूछने की भी कोशिश करें। एक बार फिर से मैं उनसे पूछूंगी, सर क्या मोनू अंदर है, क्या आशीष अंदर है? देखिए कोई जवाब जो है पुलिस की तरफ से सलोनी नहीं दिया जा रहा है, लगातार हमारी तरफ से पूछा जा रहा है। हालांकि कई ऐसी खबरें हैं कि वो जो है अभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन देखिए इंतजार करना होगा। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना कि आशीष जो है क्या वो एसआईटी के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखिए ये हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अनुज भी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, हम आपके पास वापस लौटेंगे, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ा अपडेट लखीमपुर खीरी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ मिल रहा है। एक और वीडियो दरअसल सामने आया है और इस वीडियो में दंगल में मौजूद नजर आ रहे हैं आशीष मिश्रा। 3 अक्टूबर को ये दंगल हुआ था। एक और वीडियो अब सामने आ गया है, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को। देखिए अलग अलग वीडियो सामने, और ये वो दंगल जिसकी दलील, जिसके बारे में आशीष मिश्रा बार बार जिक्र भी करते रहे हैं। जब भी रिपब्लिक भारत से भी उनकी बातचीत हुई, उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो दंगल में मौजूद थे उस वक्त। और ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो दंगल की हैं, जिसमें आशीष मिश्रा को आप देख पा रहे हैं। जो स्क्वायर बना हुआ है उसके अंदर आपको आशीष मिश्रा नजर आ रहे होंगे। ये वो दंगल की तस्वीरें हैं, लखीमपुर खीरी का ये नया वीडियो। लगातार आशीष मिश्रा की तरफ से ये कहा गया, अजय मिश्रा की तरफ से भी ये कहा गया कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, मौजूद होते तो उनका निधन हो गया होता। ये बात भी अजय मिश्रा ने इससे पहले जब हमारे सहयोगी से बात हो रही थी तब उन्होंने ये बात कही थी, ये दलील दी थी। और अब ये ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें आशीष मिश्रा दंगल कार्यक्रम में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये नया वीडियो सामने आया है। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी घटनाक्रम का असली गुनहगार कौन है, हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये तमाम सवाल है जिसको तराशने की कोशिश, खंगालने की कोशिश एसआईटी की टीम कर रही है। अब तक क्या क्या हुआ है लखीमपुर में ये भी हम आपको बता दें। प्रदर्शन दरअसल हो रहा था, उस दौरान घटना घटी, गाड़ी से कुचले जाने से लोगों की मौत हुई। 8 लोगों की मौत की खबर मिली थी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप लगा। उन्हीं के बेटे की तस्वीर, आशीष मिश्रा की तस्वीर इस दंगल कार्यक्रम के हम दिखा रहे हैं, जिनका कहना था कि वो दंगल कार्यक्रम में मौजूद थे। 3 अक्टूबर 2021 की यह घटना, और 3 अक्टूबर को ही दंगल आयोजित किया गया था। विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बड़ी बात यह है कि अभी तक पहुंचे नहीं है आशीष मिश्रा, और ये नया वीडियो ये साक्ष्य के तौर पर जरूर उनकी तरफ से रखा जाएगा एसआईटी के सामने। देखिए बिल्कुल आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके सोर्सेज ने जो चीज़ें बताई कि वो अपनी जो प्रूफ्स हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके वो जो पुलिस है उसके सामने पहुंचेंगे। और दूसरी एक और बात ये भी कही जा रही है कि आशीष मिश्रा अपने वकीलों से जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक पहलू ये भी हो रहा है, क्योंकि 7 आरोपी इसमें बताए गए हैं, जिसमें 3 की मृत्यु हो गई है, 2 की गिरफ्तारी दिखाई गई है जो कि फिलहाल अस्पताल में है, और 2 और लोग हैं जिसमें एक आशीष मिश्रा का नाम है और एक और नाम अभी लिया नहीं गया, लेकिन ये सूत्र ये बता रहे हैं कि एक अंकित दास करके नाम ये हो सकता है। और जो आशीष की बात की जाए तो चूंकि आशीष को भी आरोपी माना गया है और चूंकि एफआईआर में भी उनका नाम है, तो अगर वो पुलिस के पास जाएं तो उनको गिरफ्तारी ना हो जाए, इसको लेकर के उनके जो वकील हैं वो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। इसलिए हम इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और कोर्ट से हम पल पल के आपको खबरें देंगे कि क्या आशीष मिश्रा का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी वकील वो यहाँ पर आकर के और एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डालता है या नहीं डालता है। और जो कोशिश उनकी होगी कि अगर वो एंटिसिपेटरी बेल डालने के बाद अगर आशीष मिश्रा किसी भी हाल में अगर एक तरीके से पुलिस को अगर शुरुआती तौर पर यह लगता है कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है तो भी उनको थोड़ा वक्त मिल जाए और वो उस वक्त में अपने आप को प्रूव कर सकें, क्योंकि लगातार पहले दिन से वो इसी बात की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जितनी बार उन्होंने रिपब्लिक से बातचीत करी उन्होंने हमेशा ये बात कही कि वो उस वक्त लगातार दंगल में ही मौजूद थे। उनके जो लोग थे वो गए थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेने, तो वो बार बार इस बात को प्रूव करने की कोशिश करें। हालांकि अभी आपने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें वो दंगल में मौजूद दिख रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है क्योंकि ये कार्यक्रम तकरीबन 11:30 बजे से शुरू हो गया था और जब ये हादसा हुआ तब तक कार्यक्रम चलता रहा था, तो एग्जैक्ट वो वीडियो किस समय का है ये अभी क्लियरिटी नहीं हो पाई है। और जो विपक्ष का जो आरोप है, या इस तरीके से कहें कि जो किसानों का जो आरोप है कि उस पूरी घटनाक्रम के दौरान आशीष वहां पर मौजूद थे, तो ये कहीं ना कहीं उसी चीजों को आशीष अपना एक तरीके से अपने प्रूफ जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, एक तरीके से टाइम मैच के माध्यम से, कि वो अपने प्रूफ जो है वो पुलिस के सामने दे सकें और ये प्रूव कर सकें कि वो जब 3 बजे के आसपास की जब ये घटना है, इस घटना के दौरान जिन गाड़ियों ने उन किसानों को रौंदा था उस दौरान आशीष नहीं मौजूद थे। लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो लीगल पहलू हैं उस पर भी वो लगातार काम कर रहे हैं कि गिरफ्तारी कहीं ना। जी
बिल्कुल विवेक, देखिए सवाल कई हैं और ये सवाल लगातार रिपब्लिक भी उठा रहा है कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अनुपमा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा, देखिए विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत उठाया और उठाना भी चाहिए, जिस तरह का मुद्दा है। उस सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आशीष मिश्रा पर जो सवाल उठे, अगर बाहर है वो आके तुरंत पहुंच जाएगा। आपकी उनसे बात, वो पहुंचेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं, पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। कब तक पहुंचेंगे? वो जैसे ही आएगा, जैसे ही लखीमपुर आएगा, कहाँ है वो अभी? बाहर है वो, आ जाएगा, आज की तारीख में पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचे, अभी कहाँ पर है? अब ये मेरी अभी बात नहीं हुई है। कह रहे हैं कि नेपाल में है वो। नहीं, ये सब बेकार की सर, उनकी लास्ट जो फोन कॉल की, क्योंकि सोर्सेज बता रहे हैं कि वो ये सब नेपाल में बेकार, ये सब बेकार की बात नहीं। आज वो पहुंचेंगे? ये ऐसा है, भागने का कोई काम नहीं होगा, फेस करा जाएगा, एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं 10 है। बजे तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आदमी आने कितने बजे में। तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष अब देखिए, ये मैं अभी सर, आप मैं उनके हम भाई तो हैं। मैं अंदर से आ रहा हूँ, आपकी अब वो लगातार रास्ते में कॉल की बात हो रही है। नहीं ठीक है, जो भी मतलब क्या मतलब कुछ देखिए, मतलब- जैसे मैं ये टाइम का मैं कोई पाबंद नहीं हूँ, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे आएंगे पूरा सहयोग होगा। एसआईटी जांच के लिए सबसे पहले वहीं सर, पहुँचेंगे। वो वकीलों के साथ लगातार कांटेक्ट में है? अब ये मैं अभी नहीं बता सर, सकता। आप उनके भाई हैं, परिवार में तो हैं, ये जाहिर सी अभी बात है। बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आज वो पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पक्का आज पहुँचेंगे। पहुंचेंगे? अब देखिए, पहुँचेंगे जैसे ही लखीमपुर आएंगे, सबसे पहले वो जांच एसआईटी टीम के लखीमपुर आएंगे का सामने क्या मतलब है? वो कहाँ है? कहीं बाहर है? हाँ, यही है, कहाँ लखीमपुर बाहर? में ही है, ये हम नहीं बता पाएंगे अभी। देखिए सलोनी देखिए, अभिजात जो है मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो भाई हैं आशीष मिश्रा के, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए आज जो है पहुंचेंगे आशीष, लेकिन कितने बजे पहुंचेंगे इसके बारे में जो है उनकी तरफ से जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो जब आएंगे तो वो जो है जरूर पहुंचेंगे। देखिए, एक गाड़ी यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है, कि आशीष मिश्रा का घर है, लेकिन इस गाड़ी में जो है फिलहाल ये गाड़ी, क्योंकि अभी जो हमें नजर आ रहा है कि ये गाड़ी जो है अभी फिलहाल खाली जा रखी है, लेकिन क्या ये आशीष मिश्रा को रिसीव करने के लिए जा रखी है या कहां जाया जा रहा है, इसका जिक्र जो है अभी नहीं किया जा सकता है। जी अनुपमा, आपने बात की उनके बड़े भाई से और साफ तौर पर ये समझ में आज वो पहुंचेंगे। ये ऐसा है, भागने का कोई काम नहीं होगा, फेस करा जाएगा, एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो 10 नहीं बजे है। तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आदमी आने कितने जाने बजे में। तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष अब देखिए, पहुंचेंगे? ये मैं अभी सर, आप मैं उनके हम भाई तो हैं। मैं अंदर से आ रहा हूँ, आपकी अब वो लगातार रास्ते में कॉल की बात हो रही है। नहीं ठीक है, जो भी मतलब क्या मतलब कुछ देखिए, मतलब- जैसे मैं ये टाइम का मैं कोई पाबंद नहीं हूँ, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे आएंगे पूरा सहयोग होगा। एसआईटी जांच के लिए सबसे पहले वहीं सर, पहुँचेंगे। वो वकीलों के साथ लगातार कांटेक्ट में है? अब ये मैं अभी नहीं बता सर, सकता। आप उनके भाई हैं, परिवार में तो हैं, ये जाहिर सी अभी बात है। बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आज वो पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पक्का आज पहुँचेंगे। पहुंचेंगे? अब देखिए, पहुँचेंगे जैसे ही लखीमपुर आएंगे, सबसे पहले वो जांच एसआईटी टीम के लखीमपुर आएंगे का क्या मतलब है? वो कहाँ है? कहीं बाहर है? हाँ, यही है, कहाँ लखीमपुर बाहर? में ही है, ये हम नहीं बता पाएंगे अभी। देखिए सलोनी देखिए, अभिजात जो है मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो भाई हैं आशीष मिश्रा के, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए आज जो है पहुंचेंगे आशीष, लेकिन कितने बजे पहुंचेंगे इसके बारे में जो है उनकी तरफ से जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो जब आएंगे तो वो जो है जरूर पहुंचेंगे। देखिए, एक गाड़ी यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि बने हुए हम इस खबर पर और तस्वीरें जो दिखा रही थी अनुपमा, उन्होंने बात की उनके बड़े भाई से, आशीष मिश्रा के बड़े भाई से। सवाल ये पूछा कि वो कब तक पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे या नहीं। तो जवाब उनकी तरफ से बार बार यही दिया गया कि वो पहुंचेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा जब वो आएंगे लखीमपुर खीरी, तुम्हारी सहयोगी अनुपमा ने यह भी पूछा कि क्या वो लखीमपुर खीरी में मौजूद नहीं है, क्या वो यहाँ नहीं है। तो इन सवालों का जवाब देने से आशीष मिश्रा के बड़े भाई अजीत मिश्रा बचते नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से यह कहा गया है साफ तौर पर कि वो पहुंचेंगे जरूर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, हर अपडेट आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल और हम हैं आपके साथ लगातार लाइव।